और आप उस लक्ष्मी के भरतार हैं, इसलिए आपका नाम बद्रीनाथ होगा। तब से लेकर के आज तक उन्हें हम भगवान बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ भगवान का जो भोग है वो पालक का भोग लगता है, उनके लिए सरसों का भोग लगता है और चने की दाल, और उसमें रेवड़ी जानते हैं आप, कहीं कहीं उसको चिनौरी भी बोलते हैं। बद्रीनाथ जी के यदि पंडित जी आते हों, पंडा बद्रीनाथ के, तो चना की दाल और वो चिनौरी और उसमें थोड़े से कहीं मूंगफली के दाने, ये सब मिलाकर के प्रसाद में जब देते हैं भैया, 56 भोग भी पीछे रह जाएं, इतना स्वाद आता है उस चने की दाल में। आज भी इन चीजों का भोग भगवान बद्री विशाल को लगता है। एक विशाल नाम के राजा ने वहां तप किया था, इसलिए भगवान बद्रीश का नाम उस विशाल के साथ जुड़ गया, इसलिए नाम हुआ बद्री विशाल, इसलिए उन्हें बद्री विशाल भी कहते हैं। अग्निदेव ने भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम किया बद्रीनाथ जी के चरणों में, और कहा प्रभु मेरे लिए आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं। तो भगवान बद्रीनाथ ने कहा मेरे भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, पानी यहाँ का बहुत ठंडा है और उनसे सर्दी सहन होती नहीं है, इसलिए एक लंबे काल के लिए इस पानी को औटाने में लग जाओ तुम। औटाना जानते हैं, गर्म करना। तो एक कुंड भरा हुआ था, उसके नीचे अग्निदेव जाकर के बैठ गए, पानी गर्म, आज उसको तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। उंगली डालो, हाथ डालो तो झंझना जाए, इतना गर्म पानी होता है कि कपड़े में चावल बांध के उसमें ऐसे डाल दो तो वो उबल जाएंगे। लेकिन प्रकृति का सूत्र नियम देखिए, हाथ लगाते हाथ जलता है, लेकिन उस कुंड में घुस के बाहर निकलने का मन नहीं करता है, ऐसा तप्त कुंड है। जो लोग बद्री विशाल बद्रीनाथ गए होंगे उन्होंने जरूर इस वैसे ऐसा बोलते हैं, जो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाता है, यदि उसने तप्त कुंड में डुबकी नहीं लगाई है तो उसे भगवान के दर्शन का पूरा फल ही नहीं मिलता है। ये भगवान ने वरदान में दिया है अग्निदेव को। तो आगे आप जाएं, जो बातें नहीं पता है वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। बद्रीनाथ क्षेत्र में कूटू बहुत होता है, आज भी भगवान को वहां पर इन सब चीजों के बड़े भोग लगाए जाते हैं। बद्रीनाथ में कोई जाए तो उसे तो ऐसा लगता है कि हम अपने असली घर में चल करके आ गए। ये बद्रीनाथ भगवान का रहस्य बड़ा बड़ा अद्भुत है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर जाते हैं, और ये कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हमारे प्रमुख 4 धाम है। पूरब में है, उसको जगन्नाथ कहते हैं। पश्चिम में है, उसको द्वारकानाथ कहते हैं। दक्षिण में है, उसको रामनाथ कहते हैं, और उत्तर में है, उसको बद्रीनाथ कहते हैं। ये 4 धामों में भगवान 4 काम करते हैं। ये जितने भी देवता हैं बद्रीनाथ में सब सुबह जाके स्नान करते हैं। स्नान के बाद में श्रृंगार होता है ना, बिना नहाए आप भी तो क्रीम पाउडर कहाँ लगाते हैं, जो भी तेल फुलेल, जो भी श्रृंगार, जो भी कुछ होता है, मांग में सिंदूर है या भाल पर बिंदी है, स्नान के बाद में ये सब होता ही है। तो नहाने के बाद तिलक चंदन की जरूरत होती है। तो जितने भी देवता हैं वो पश्चिम की तरफ श्री द्वारकाधीश में जाके अपना श्रृंगार करते हैं, माथे पर तिलक, रोली, चंदन, ये सब चीज होती है। अब इसके बाद में जरूरत पड़ती है भोजन की, प्रसाद की। तो ये जितने भी देवता हैं वो जगन्नाथपुरी में जाकर के भोजन करते हैं, इसलिए तो वहां 125 मन चावल एक ही बार में लग जाता है। सैकड़े देवता वहां भोजन करते हैं। अब रात्रि को शयन का नंबर आया, सोने के लिए भी। तो जितने भी देवता हैं वो सब रामेश्वरम में जाकर के रात्रि को शयन करते हैं। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी आप। प्रत्येक दिन ये 4 धाम आपके घर में प्रकट हो सकते हैं। कैसे प्रकट होंगे?
प्रातः आप भगवान को नहलाते हैं, उस समय आपका घर बद्रीनाथ बन जाता है, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ में नहाते हैं। इसलिए रोजाना अपने घर में देवताओं को रोज स्नान कराइए। भगवान को तुलसी पहनाते हैं, भगवान को माथे पर चंदन लगाते हैं, उसी समय आपका घर द्वारका नाथ बन जाता है, क्योंकि सगरे देवताओं को द्वारका में माथे पर चंदन वगैरह सब लेपन किया जाता है। दोपहर के समय में जिस समय आप भगवान का भोग लगाते हैं, उसी समय आपका घर जगन्नाथ बन जाता है, क्योंकि सबरे देवताओं का भोग जगन्नाथ में लगता है। और रात्रि को जिस समय आप भगवान को शयन कराते हैं, उसी समय आपका घर रामेश्वर धाम बन जाता है, क्योंकि सगरे देवता रामनाथ में जाके विश्राम करते हैं। तो कुछ अद्भुत ये बातें